Hello everyone. Today we are going to study our new chapter and the new subject which is mathematics. So our first chapter is about the sets. आज हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सेट्स पढ़ने के पहले कुछ बेसिक मैथ्स जान लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे बीच में, जैसे कि हमको सेट बनाना रहेगा किसी नेचुरल नंबर का, किसी होल नंबर का. तो एक बार हम अपने पुराने टॉपिक को रिवाइज़ करके बेसिक मैथ जान के फिर हम अपना ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं. बेसिक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि इनका काम हमें बीच में पड़ेगा. ये इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं क्योंकि सेट्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जिनमें हम लोग को बताना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर का सेट बताइए या होल नंबर का बताइए. तो उसमें हमें ये टर्म्स पता होने ज़रूरी हैं. तो इसलिए पहले हम इनको जान लेते हैं. सो हम लोग बेसिक टर्म के बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं नेचुरल नंबर. हम ऐसे ओरली बताते जाते हैं और कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं इसके. नेचुरल नंबर्स. सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो कि पॉजिटिव इंटीजर, ये एक तरह के पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जिसमें पॉजिटिव वैल्यू आती है. पॉजिटिव के बारे में हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव क्या होती है, जो 1 2 3 जो नंबर इंटीजर रहती हैं प्लस पॉजिटिव, मतलब वो निगेटिव नहीं रहती. वो नंबर लाइन हम लोग ने पढ़ी है. तो नंबर लाइन के जो लेफ़्ट साइड वाली डिजिट होती हैं और जो राइट साइड, दो तरह की डिजिट होती हैं उसमें. तो नंबर लाइन में जो राइट साइड वाली डिजिट होती है वो पॉजिटिव होती है, बल्कि जो लेफ़्ट साइड होती है वो नेगेटिव होती है. तो जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं. ठीक है. तो इनको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इनको रिप्रेजेंट n से किया जाता है. और इनमें नंबर कौन कौन सी आती हैं? 1 2 3 एंड सो ऑन. इनकी स्टार्टिंग 1 से होती है और इनका जो एंड पॉइंट होता है वो इन्फिनाइट होता है. बट ये कंडीशन अप्लाइड है कि ये पॉजिटिव ही होनी चाहिए. इनमें निगेटिव नंबर नहीं आएगी. फ्रैक्शनल नंबर, अब ये बेसिक टर्म तो हम लोग जानते हैं, हम लोग को बचपन से बताया गया फ्रैक्शन क्या होता है, पॉजिटिव नंबर क्या होती है. तो ये तो हमें बेसिक टर्म हमें पता है. तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके पॉजिटिव नंबर आएगी, निगेटिव यहाँ पे नंबर यूज़ नहीं होगी, या कोई फ्रैक्शनल वैल्यू या कोई डेसिमल वैल्यू यूज़ नहीं होगी. अब हम सेकंड देखेंगे होल नंबर. होल नंबर्स. सो व्हाट इज़ होल नंबर? होल नंबर इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. ये क्या, ये स्टार्टिंग इनकी 1 से होती है, बल्कि जो होल नंबर होती हैं इनकी स्टार्टिंग 0 1 2 3. बस इसमें एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे 1 2. सो होल नंबर क्या हो गया? होल नंबर हमने देखा इसमें 0 1 2 3, यानी यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 0 अलग है, बाकी ये पूरा नेचुरल नंबर है. यानी हम ऐसे होल नंबर को लिख सकते हैं 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स. तो ये इतना समझ में आ गया कि होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या रिलेशनशिप है. ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है. बस ये इसमें डिफरेंस है इन दोनों के बीच. इसका रिप्रेजेंटेशन हम किससे करते हैं? W से. फिर अब इतना समझ में आ गया. अब इसमें इंटीजर क्या होंगे? थर्ड पॉइंट अबाउट इंटीजर्स. इंटीज़र तो हमने बचपन में पढ़ा होगा कि जो ये नंबर लाइन होती है इसमें एक ज़ीरो नंबर होता है, इधर 1 2 3 एंड सो ऑन पॉजिटिव होते हैं. प्लस साइड ये होती है, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन ये निगेटिव साइड होती है. इसमें क्या रहता है? ये जो इधर वाले होते हैं ज़ीरो के लेफ़्ट साइड वाले, ये नेगेटिव होते हैं, बल्कि ये जो राइट साइड वाले होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं. और ये 0 एक इंटीजर होता है इन दोनों के बीच. ये पूरी नंबर लाइन है. यहाँ पे वैल्यू इन्फिनाइट तक होती है, पॉजिटिव की इन्फिनाइट होती है. बट इंटीजर में एक केस अप्लाइड है कि ये क्या नहीं होते. तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इनमें क्या इंक्लूडेड नहीं होते. इनमें 3 चीज़ नहीं होती. ये डेसिमल नहीं होते हैं, डेसिमल आर नॉट इंक्लूडेड. फिर सेकेंड वन, ये फ्रैक्शन नहीं होते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते. एंड थर्ड,
बस इतनी, ये 2 कंडीशन है, ये नहीं होते, आर नॉट इंक्लूडेड। इसमें इंक्लूड नहीं होते क्या क्या, एक तो डेसिमल नंबर, दूसरा फ्रैक्शनल नंबर। अब जो फ्रैक्शनल होगा वो ऑटोमेटिक डेसिमल में चला जाएगा। 4/3 है, अब इसको हम पॉइंट में लिखेंगे, ये डेसिमल में आ जाएगा। इसको हम लोग 4/3 को क्या लिख सकते हैं, 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.333। ये टर्मिनेट नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेट। तो जो नंबर फ्रैक्शन में होगी वो ऑटोमेटिक डेसिमल में चली जाएगी। तो यहाँ 2 कंडीशन हो गई, एक तो इंटीजर डेसिमल में नहीं होता, एक तो फ्रैक्शन में नहीं होता, वो होल नंबर के फॉर्म में, मतलब कोई नंबर होती है डायरेक्ट, 3, 2, 1, 4 एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकती है। बस उसमें 2 होते हैं, एक माइनस, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। इसमें हम एक नॉर्मली ऐसे जनरल केस बता देते हैं 2, कि जो इम्पॉर्टेंट नोट करने का पॉइंट है कि पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4 होते हैं, या हम लोग दूसरे पॉइंट में बोल लें तो वो नेचुरल नंबर ही होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। सेकेंड पॉइंट नोट करने का है कि नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, मतलब -1, -2, -3 होते हैं, और इनको हम लोग रिप्रेजेंट Z- या I- से करते हैं। ओके, और जो पॉजिटिव वाले थे उनको Z+ या I+ से करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट नोट करने का है कि नॉन निगेटिव इंटीजर जो आते हैं उसमें ज़ीरो इंक्लूडेड होता है। ज़ीरो ना ही पॉजिटिव में आएगा ना वो निगेटिव में आएगा, हाँ, बट नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव दोनों में ही ज़ीरो इंक्लूडेड रहेगा, और बाकी की जो नंबर रहेंगी वो तो रहेंगी। नॉन निगेटिव में जैसे क्या आ जाएगा, 0, 1, 2, 3 एंड एक्सेट्रा, उसको अगर अदर हम लोग ऑप्शनल लैंग्वेज बोलें तो वो होल नंबर ही होगा। और फोर्थ पॉइंट नोट करने का है कि जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो 0, -1, -2, -3 होते हैं। सो इतने पॉइंट्स हम लोग के क्लियर हो गए। जो भी हम लोग को अपना पुराना बेसिक मैथ की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी वो हमने बता दिया है। आगे जैसे जैसे वहाँ पे हमें अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे आपको बताते जाएंगे। तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया, अब हम अपना सेट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।